हमने कल क्या पढ़ा था? हमने देखो ज्वाइंट के बारे में बता दिया, ठीक है, कि ज्वाइंट कितने होते हैं, कितने नहीं होते हैं। अगर हम ज्वाइंट की बात करें तो ज्वाइंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है मूवेबल, इमूवेबल, और एक होता है फ्रीली फ्रीली मूवेबल। ये 3 कैटेगरीज हमने बताई। अब ध्यान दो, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पचा कौन रहा है, मतलब उसको डाइजेस्ट कौन कर रहा है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। देखो, अगर हम कोई भी खाना खाते हैं तो पहली चीज हम क्या खा रहे हैं वो मैटर करता है, ठीक है। तो हम अगर कोई भी फूड लेते हैं तो किस फॉर्म में लेते हैं? किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। किस फॉर्म में लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्म में हम कोई भी फूड लेते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? मार्कर चीज को देखो बेटा, देखो, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें हमें मिलती है? पहली चीज मिलेगी हमें ग्लूकोज। पहला क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज के बाद क्या मिलता है हमें? फ्रक्टोज मिलता है। क्या मिलता है? फ्रक्टोज मिलता है। उसके बाद क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। क्या मिलेगा? लैक्टोज मिलेगा। और उसके बाद क्या मिलेगा? एक तो फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज, ग्लूकोज। और क्या मिलता है? मल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। क्या मिलता है? लैक्टोज। अगर हम देखें ध्यान से तो ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। हमने बताया था जब तो हम सेल के बारे में बता रहे थे या फिर हम उसके बारे में बता रहे थे क्या कहते हैं मस्कुलर, यानी कि तो हमने तुमको बोला था कि कितने ग्लूकोज मिलकर बना, ग्लूकोज कैसे बनता है, कितने राइबोसोम मिलकर बनता है? 20 राइबोसोम, है ना। तो ग्लूकोज ये, तो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन कौन बनाता है? प्रोटीन कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बनाती है जी? नहीं, राइबोसोम बनाता है। उससे क्या बनता है? एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है? एटीपी से ग्लूकोज बनता है। लेकिन अब ये फ्रक्टोज क्या है? मीठी चीजों में है। इसमें मीठे फलों में, है ना। अब देखो, अगर हम ध्यान दें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मीठा होता है। क्या होता है? थोड़ा सा मीठा होता है। जैसे आप उसको क्या करो, चावल है या ये चावल है, चावल को कच्चा खाओ, हल्का सा मीठा लगता है कि नहीं लगता? मीठा लगता है। जब तो चावल धान से निकाल दरो, मशीन से बदलो, तो कैसे कच्चे खा रखते हैं तो कैसा होता है? मीठे लगते हैं। उनमें भी क्या है? लेकिन अभी फ्रक्टोज, लैक्टोज और ग्लूकोज, मतलब फ्रक्टोज, लैक्टोज और लैक्टोज ग्लूकोज दोनों को होगा, लेकिन क्या है? तो एक बार ये दोनों क्या है? बहुत ज्यादा सॉलिड है। ये क्या है? सॉलिड है। अब इसको डाइजेस्ट करने का प्रोसेस क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। क्या होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में होगा। इसको हम समझते हैं तो समझ देखो, कोई भी सॉलिड चीज को, यानी कि कोई भी सॉलिड चीज को हमें उसको पूरा इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो डाइजेस्ट कैसे होगा उसको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आहार नाम। क्या आता है? आहार नाम। क्या आता है? आहार नाम।
आहार दांत, इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है इसका देखो। अब एक बात बताओ, डाइजेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पाचन। क्या बोलते हैं? पाचन। तो अब जो पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्ट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होगा? तो हमारे दांतों से होता है। कैसे होता है? स्टार्टिंग किससे होते हैं? दांतों से। यानी कि हमने कोई चीज खाई तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कौन तोड़ेगा? दांत तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? दांत। और मुंह तक ले जाने में कौन कार्य करता है? हाथ। तो क्या हाथ डाइजेस्टिव का पार्ट है? नहीं है, नहीं है। लेकिन दांत डाइजेस्टिव का पार्ट है। यस, समझ रहे? तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है? मेरा कैविटी है। ये क्या है? कैविटी। कैविटी का मतलब दोस्तों क्या होता है? कैविटी का मतलब खुली जगह। कैविटी मतलब खुली जगह। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं आहार। ठीक है, देखो थोड़ा छोटा ही ग्राफ है। ठीक है, देखो ये रहा उसका डायग्राम। सबसे पहले अगर हम बात करें, खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? खाना सबसे पहले कहाँ जाएगा? खाली जगह को क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हमारा पेट क्या है? एक कैविटी है। ये हॉल क्या है? एक कैविटी है। ग्लास क्या है? कैविटी है। खाली जगह को क्या बोलेंगे? कैविटी। कभी कभी दांतों के अंदर बुगला बना जाता है, तो क्या बोलते हैं? कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैविटी। अब सबसे पहले खाना कहाँ गया? इस कैविटी में गया। कहाँ गया? कैविटी में। उसके बाद कहाँ जाएगा? इसे बोलते हैं ओएस वेगस। इसे क्या बोलते हैं? ओएसोफेगस। समझ में आ रहा है क्या? उसके बाद कहाँ जाएगा? ओएसोफेगस में जाएगा। कहाँ जाएगा? ओएसोफेगस। उसके बाद कहाँ जाएगा? स्टोमक। कहाँ जाएगा? स्टोमक। सबसे पहले कैविटी में गया। सबसे पहले कहाँ गया? कैविटी में। उसके बाद ओएसोफेगस। उसके बाद स्टोमक। उसके बाद इसे बोलते हैं स्मॉल ना, इसे क्या बोलेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसे क्या बोलेंगे? लार्ज। अब इसे क्या बोलते हैं? ये जगह होगी, इसे बोलते हैं रेक्टम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले हमने क्या किया? हमारा जो खाना है वो सबसे पहले कहाँ गया? कैविटी में गया। उसके बाद ओएसोफेगस। उसके बाद स्टोमक। उसके बाद कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद इसे बोलते हैं रेक्टम। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टम। जहाँ पे खाना इसका जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, क्या होता है? अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसे क्या बोलते हैं? रेक्टम। समझ आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो खाने को अंदर तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्लैंड होती है जिसे क्या बोलते हैं? सलाइवा ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड। ये सलाइवा ग्लैंड क्या करती है? हमारे दांतों को गंदा करने से बचाती है, जिसे लार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार। हम अपनी लार को अगर किसी चीज में स्टोर करें, एक दिन में कितना होता है? 1.5 लीटर। कितना होता है? 1.5 लीटर। वो क्या करता है? उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं।
उसमें क्या पाया जाता है? एंजाइम, जैसे राइबोलोज पाया जाता है, ठीक है, एनिलीन पाया जाता है, ये सब क्या है? इसके एंजाइम है जो बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? मार देते हैं। समझो, अगर हम पूरे दिन में क्या बनती रहती है? हमारी सलाइवा बनता रहता है, तो हमारे दांत गंदे नहीं होते हैं, लेकिन रात में क्या हो जाता है? सलाइवा बनना बंद हो जाता है, तो क्या करता है? दांत हमारे गंदे होने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो खाना सबसे पहले कहाँ गया? कैविटी में, कैविटी से ओएसोफेगस, कहाँ पे? ओएसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज, उसके बाद रेक्टम। रेक्टम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत? अब इसे बोलते हैं लीवर ग्लैंड। इसे क्या बोलेंगे? लीवर ग्लैंड। इसे क्या बोलेंगे? लीवर ग्लैंड बोलेंगे। कोई दिक्कत है? क्या हुआ? समझो, सबसे पहले अगर बात करें, हमारे हाथ क्या काम करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि मुंह के अंदर जाके इतना बड़ा टुकड़ा बना देते हैं। जैसे कुछ ऐसे पार्ट होते, कुछ ऐसी चीजें होती जो हम डायरेक्ट, जैसे लड्डू, लड्डू को हम तोड़ते नहीं है, उसको ऐसे खा लेते हैं। समझ आ रहा है? कहाँ चला गया? कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या होता है? लीवर ग्लैंड एक एबी ग्लैंड है, एक ये भी ग्लैंड है, और ये स्मॉल, जहां पे लैट्रिन, जो लैट्रिन के जरिए क्या कर देते हैं? पूरा अनडाइजेस्टेड फूड को। अब एक बार बताओ, सबसे बड़ी क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन चौड़ी कौन सी होती है? लार्ज। लंबी स्मॉल, चौड़ी लार्ज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है? हमारे पेट में भी केमिकल पाया जाता है। हमारे पेट में क्या पाया जाता है? केमिकल। हाँ, केमिकल पाया जाता है। अब ये केमिकल क्या करता है? केमिकल क्या करता है? इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्या करता है? डाइजेस्ट करने में मदद करता है। जैसे हम हाथों से कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो क्या हो गया? फिजिकल। अब पेट में जा रहा है तो वो हो गया केमिकल। तो हम इस डाइजेस्टिव यानी कि एलिमेंट्री कैनल को बोलते हैं फिजियोकेमी। क्या बोलते हैं? फिजियोकेमी, है ना? फिजियोकेमी। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ते हैं। देखो, इसे ज्यादा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल से याद रखो। कैविटी, उसके बाद ओएसोफेगस, उसके बाद क्या है? स्टोमक, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद लार्ज, उसके बाद रेक्टम। खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये आज टॉपिक यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम, और भी इसमें बचा हुआ है पार्ट, हम उसको भी बता देंगे। ठीक है, चलो।